हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारी एक नई दुनिया में। और नई दुनिया से शुरुआत होने वाली है। आज आपको पता है शिक्षक दिवस है और शिक्षक दिवस के मौके पर पहले बहुत सारी मुझे रिक्वेस्ट आई, बहुत सारे मैसेजेज आए कि सर आप मोटिवेशनल वीडियोज़ भी डाला करो। हालांकि बीच बीच में मोटिवेट करता भी रहता हूँ, बट अगर एक जगह पर आपको मोटिवेशनल वीडियोज़ मिलती रहेंगी तो ये मोटिवेशनल वीडियोज़ आपकी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। मेरे पास जितना भी ज्ञान मैंने अब तक अर्जित किया है, मेरे गुरुजनों से जितना भी मैंने सीखा है, मेरी लाइफ से मैंने जितना भी सीखा है, अपने पास्ट से जितना भी सीखा है, वो सारी चीज़ें मैं आपको शेयर करूंगा और कुछ ऐसी चीज़ें भी बताऊंगा जो आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आएंगे, लाइफ में आपको बहुत ऊपर उठने में हेल्प करेंगे। हमारी समाज में आपको पता है सामाजिक वैल्यू, सोशल वैल्यू जिनका बहुत ही ज़्यादा क्या होती जा रही हैं, कम होती जा रही हैं। और जो बॉन्डिंग है, जो रिलेशनशिप है, वो रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होती जा रही है, जिसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं हमारी सोसाइटी आज की डेट में सफ़र कर रही है। बेटे बाप के बीच में नहीं बनती है, भाइयों के बीच में नहीं बनती है, इवन पढ़ाई में हमारा कई बार मन नहीं लगता, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, बहुत सारी समस्याएं। इनका समाधान ये है कि अगर आप रेगुलर आप सही पाथ पर चलो, एक सही दिशा में चलो और आपको पता है कि मुझे कहाँ जाना है, किस दिशा में जाना है, तो ये चीज़ें आपको परेशान नहीं करेंगे। तो मेरा उद्देश्य यही रहेगा कि आपको यहाँ पर राइट गाइडेंस, राइट पाथ प्रोवाइड कराऊँ आप सभी लोगों के लिए। तो आज शिक्षक दिवस के मौके पर मैं लॉन्च कर रहा हूँ सभी स्टूडेंट्स के लिए, या जितने भी अपने मोटिवेशनल स्पीच सुनने वाले जो लोग हैं, कोई भी सुने, स्टूडेंट हो, कोई भी हो, कहीं भी हो, कॉलेज लाइफ में हो, स्टार्टिंग लाइफ में हो, 10th क्लास में हो, 12th क्लास में हो, कोई सी भी क्लास का स्टूडेंट हो, एनीवन, कोई भी अपना बिजनेस कर रहा है, कुछ भी कर रहे हैं, सभी के लिए यहाँ पर मोटिवेशनल वीडियोज मिलेंगी जो उनकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस लेकर आएंगे। दैट इज फॉर श्योर। ये आपको सुनने के बाद पता चल जाएगा। तो आज से हमारा एक नया यूट्यूब चैनल लॉन्च हो रहा है, इंजीनियर लकी गुर्जर। मेरा नाम इंजीनियर लकी है, ठीक है। और आपको पता है हमारा एक चैनल और है, लकी एजुकेशन। लकी एजुकेशन पर हम एजुकेशनल वीडियोज प्रोवाइड कराते हैं, साथ के साथ में एप्लीकेशन भी हमने लॉन्च कर दी है, लकी एजुकेशन ऐप। यहाँ पर आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है। तो आज शिक्षक दिवस के मौके पर पहली बात तो सभी लोगों को या सभी गुरुजनों को, मैं अपनी तरफ से, जो भी गुरुजन सुन रहे हैं सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। मैं मेरे गुरुओं का बहुत बहुत आभारी हूँ जिन्होंने मुझे इस लेवल पर यहाँ तक मुझे पहुँचाया और मुझे हमेशा गाइड किया है। ध्यान रखना, जिंदगी में गुरु कौन होता है, ये चीज़ ध्यान रखना। गुरु का मतलब ये नहीं कि जो आपको पढ़ा रहा है, टीचर है, वही गुरु होता है। जिंदगी में कोई भी, चाहे आपसे छोटा हो चाहे आपसे बड़ा हो, जो भी आपको ज्ञान दे रहा है, जिससे भी आप चीज़ें सीख रहे हो, वो हमेशा आपके गुरु होते हैं। गुरु आपका भाई भी हो सकता है, गुरु आपका पापा जी भी हो सकते हैं, मम्मी हो सकती हैं, स्कूल टीचर भी हो सकते हैं, कॉलेज टीचर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है गुरु। इवन योर फ्रेंड्स भी गुरु की तरह काम करते हैं, जो आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा सकते हैं। छोटे भी हमारे गुरु हो सकते हैं। ध्यान रखना एक चीज़ आपको लाइफ में ध्यान, मैं यहाँ पे जो भी चीज़ें बताऊंगा अपनी लाइफ से रिलेटेड बताऊंगा, जो भी मैंने सीखा है, ठीक है, और जो भी मुझे लगा है कि हाँ ये वाकई में बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो ध्यान रखना, हमें कोई भी कुछ भी अगर सिखा रहा है तो वो हमारे लाइफ में क्या है, गुरु की तरह, ठीक है। तो हर स्कूल में मैं एक चीज़ और बताऊंगा, हर स्कूल में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उनको एक चीज़ सिखाई जाती है, एक मंत्र सुनाया जाता है या एक श्लोक सुनाया जाता है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मतलब गुरु ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही महेश्वर हैं। और ऐसे गुरु को मैं साक्षात क्या करता हूँ, नमन करता हूँ। बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे इस श्लोक को बोलते हैं, पता ही नहीं होता, ठीक है। आज की डेट में एक और समस्या बढ़ती जा रही है। एक और समस्या क्या बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे नई जनरेशन आ रही है, गुरु और शिष्य इनके संबंध सही नहीं है। गुरु और शिष्यों के संबंध नहीं है। कहीं पर जो गुरु हैं उन्होंने गड़बड़ी कर रखी है, उन्होंने अपना कैरेक्टर खराब कर रखा है, कहीं पर शिष्यों ने अपना कैरेक्टर खराब कर रखा है, ठीक है। तो पहले जो गुरु शिष्य के बीच में जो बॉन्डिंग होती थी, जो रिलेशनशिप होता था, जो संबंधों में मिठास होती थी, वो चीज़ आज की डेट में नहीं देखने को मिल रही है। चाहे वो गुरु की तरफ से कोई फॉल्ट हो या शिष्य की तरफ से कोई फॉल्ट हो। देखो एक चीज़ आप ध्यान रखना, लाइफ में अगर आपको कुछ बहुत बड़ा करना है, बहुत अच्छा करना है और एक अच्छी लाइफ आपको जीनी है, तो उसमें आपके गुरुओं का बहुत ही बड़ा योगदान होता है। बहुत ही बड़ा योगदान कैसे होता है, गुरु आपको सिर्फ एजुकेशन नहीं देते। देखो शिक्षा तो आपको सब देते हैं, शिक्षा के साथ साथ आपने स्कूल में देखा होगा बीच बीच में जितने भी अच्छे गुरुजन होते हैं, अच्छे शिक्षक होते हैं, वो आपको बीच बीच में मार्गदर्शन करते रहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर आप पास से भटक जाते हैं तो वहाँ पे आपको समझाते हैं, ठीक है। आई एम श्योर आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ
गुरु ऐसे होंगे, शिक्षक ऐसे होंगे जो आपको बीच बीच में समझाते रहते होंगे। गुरु की नज़र, शिक्षक की नज़र क्लास में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं सब पर बराबर रहती है, सब पर ध्यान रहता है, और उनको लगता है कि कोई स्टूडेंट भटक रहा है तो उसको वो क्या करते हैं, मार्गदर्शित करते हैं। ठीक है, तो गुरु के लिए सारी चीज़ें सेम होती है। मुझे पता है यहाँ पे दोनों तरफ गड़बड़ी चल रही है आज की डेट में, कहीं गुरुओं की तरफ से और कहीं शिष्यों की तरफ से। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपको अच्छा कुछ लाइफ में करना है, अच्छा कुछ बनना है, बहुत बड़ा बनना है, तो हमेशा ध्यान रखो गुरु आपका मतलब गुरु को सम्मान, ध्यान देना। मैं एक चीज़ किसी चीज़ की बात कर रहा हूँ, सम्मान कम नहीं होना चाहिए। ध्यान देना, अपनी लाइफ में आप जितना ज़्यादा दूसरों को सम्मान दोगे, जितना ज़्यादा लाइफ में आप दूसरों को सम्मान दोगे, उतना ज़्यादा आप ऊपर उठोगे, उतना ज़्यादा आप ग्रोथ करोगे। ये बहुत बड़ी चीज़ है, एक चीज़ ध्यान रखना है, सम्मान चाहे गुरुजन हो, चाहे अपने बड़े भाई बहन हो, चाहे अपने माता पिता हों। आप देखो खुद, जब आप उनको प्यार से बोलोगे, सम्मान दोगे, तो वो भी आपसे प्यार से बोलेंगे, और आप सम्मान नहीं दोगे तो सिंपल सी बात है आपको भी सम्मान नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखना, एक चीज़ जो कमी आ रही है स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, कभी गुरु शिष्य अगर मिल भी जाते हैं तो किसी से नमस्कार भी नहीं करते हैं। ठीक है, पहले के टाइम पर आपको पता है पैर छूते थे, चरण स्पर्श करते थे, डेली स्कूल में जाते थे तो सभी गुरुओं के चरण स्पर्श करते थे। मगर आज की डेट में ये सारी चीज़ें तो खत्म होती जा रही हैं। मॉडर्न लाइफ, क्या फ़ायदा है इसी मॉडर्न लाइफ का। तो हमारी जो संस्कृति है, ध्यान देना, हमारी जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय कल्चर है, जो कि विश्व प्रसिद्ध है। आपको पता है भारत को विश्व गुरु कहा जाता है, वर्ल्ड का टीचर कहा जाता है, ऐसे नहीं कहा जाता भारत को विश्व गुरु। ठीक है, तो आपको भी ध्यान रखना है, ये जो संबंध है, ये सम्मान कम नहीं होना चाहिए, चाहे टीचर हो चाहे अपने मम्मी पापा हो। ध्यान रखना, जब भी घर से बाहर जाएं, स्कूल जाएं, मम्मी पापा के पैर छूने चाहिए। ठीक है, इससे क्या होता है, एक तो आप मतलब एक फिक्स लाइफ में चलते रहोगे। जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आएगी, सपोज आप गुरु की नज़र में आपकी बहुत अच्छी इमेज है, किसी भी टीचर की नज़र में आपकी बहुत अच्छी इमेज है, तो आप कभी भी प्रॉब्लम होंगे तो पता चल जाएगा, हाँ यार ये बच्चा परेशानी में, और वो आपको समझा भी सकते हैं, आपको बीच बीच में गाइड भी कर सकते हैं। तो मैं शिक्षक दिवस के मौके पर सभी स्टूडेंट्स को बस यही कहना चाहूँगा कि सम्मान में कमी नहीं होनी चाहिए, गुरुओं का सम्मान बराबर करना है, क्योंकि गुरु जो होते हैं वो आपके देश निर्माता होते हैं, देश को निर्माण करने वाले होते हैं, क्योंकि आप देश का फ्यूचर हो, यू आर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। और फ्यूचर को बनाने वाले कौन होते हैं, टीचर होते हैं। नेशन बिल्डर है, देश को बनाने वाले हैं, और आप देश की नींव हो, और आपको वहाँ पर पहुँचाने वाले कौन है, गुरु हैं। तो उनका सम्मान कभी भी कम नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, चाहे आप कितने भी बड़े बन जाएं, गुरु हमेशा गुरु होता है। ठीक है, गुरु हमेशा गुरु होता है, गुरु की मतलब आदर सम्मान कभी भी कम नहीं होना चाहिए। तो मेरी आपसे यही विनती है कि हमारी जो मतलब अच्छी जो संस्कृति है, उस संस्कृति को आपको सजोए रखना है। यू आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया, आप फ्यूचर इंडिया के। तो आप सोचो, आपके अंदर जो संस्कार बनेंगे, आपके अंदर जो मतलब समझदारी आएगी, वही चीज़ आप क्या कर पाओगे, आने वाली जनरेशन को दे पाओगे। जब आपके अंदर ही कुछ संस्कार नहीं हुए तो आने वाली जनरेशन को आप क्या संस्कार दे पाओगे। ठीक है, नहीं दे पाओगे ना। ऑनलाइन टीचिंग में आपको नॉलेज मिल जाएगी, मगर ये जो संस्कार हैं ये कहाँ से मिलते हैं, ये हमारे तो माता पिता से मिलते हैं, हमारे परिवार से मिलते हैं, और फिर हमारे गुरुजनों से मिलते हैं। तो आपको क्या करना है, अपने अंदर अच्छी चीज़ों को क्या करना है, डेवलप करना है, अच्छे संस्कार डेवलप करने हैं, ताकि दूसरा कहे कि यार मुझे ऐसा बनना है, मुझे इसके जैसा बनना है। समझ रहे हो। तो यहाँ पर एक चीज़ तो मैंने बात करी सम्मान की, दूसरी संबंध आपको ऐसे रखने, बढ़िया रखने। ठीक है, गुरु शिष्य के बीच में आपको ध्यान रखना है, हमारे इरादे नेक होने चाहिए, और जो गड़बड़ी कर रहे हैं उनके लिए भी मैं यही संदेश दूंगा कि कृपया अपनी मान मर्यादा बनाए रखें, गुरु और शिष्य के बीच में जो संबंध है वही मेंटेन करके रखें, इससे ज़्यादा कुछ और ना करें। ये जो आज की डेट में यहाँ भी समस्या देखने को मिल रही है। तो भूमिका तो मैंने बता दी आपकी, शिक्षा के अलावा, शिक्षा तो प्रोवाइड करते ही करते हैं, एजुकेशन तो गुरु देते ही देते हैं, एजुकेशन के अलावा आपको बीच बीच में जहाँ भी दिक्कत आती है वहाँ पर आपकी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, तो आपके लिए भी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, जब कभी भी जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं प्यारे, जितने भी यहाँ पे जो सुनने वाले हैं, कोई भी दिक्कत हो आप हमें बता सकते हैं कि ये दिक्कत है। कभी भी डिप्रेशन में आपको नहीं जाना है, कभी भी बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करनी है अपनी लाइफ में। अब थोड़ा एक मैसेज देना चाहता हूँ, जो बच्चे, ध्यान रखना है, जो बच्चे 10th पास कर लिए, ज़्यादातर मेरे से जो कनेक्टेड बच्चे हैं 10th पास हैं, जिन बच्चों ने 10th पास कर लिए उनके लिए एक छोटा सा संदेश है, और जो बच्चे 10th क्लास में आए उनके लिए छोटा सा संदेश है। तो 10th क्लास पास करके जो बच्चे गए 11th क्लास में आए, तो ध्यान रखना, अभी आपको पता है लॉकडाउन मतलब कोरोना टाइम चल रहा है। कैसा टाइम चल रहा है, कोरोना टाइम चल रहा है। तो कोरोना की वजह से हम सभी की शिक्षा क्या हो गई है, बाधित हो गई है। हम जो पहले मतलब स्कूल में पढ़ते थे ऐसे नहीं पढ़ पा रहे। हो सकता है बहुत जल्दी ये समस्या दूर हो जाए, हम यही मतलब दुआ करते हैं, बहुत जल्दी हमारी सिचुएशन पहले जैसी हो जाए, बहुत जल्दी हमारी क्लासेस
ऑफलाइन चलने लग जाएं, ताकि हम मतलब फेस टू फेस मतलब अपने गुरुओं के सामने बैठकर क्या ले सकें, ज्ञान ले सकें। तो यहाँ पर ध्यान रखना, भले ही कोरोना चल रहा है इस समय मैं एक चीज़ देख पा रहा हूँ कि जो स्टूडेंट हैं वो बहुत ही ज़्यादा मतलब लूज हो गए, बहुत ही ज़्यादा ढीले ढाले हो गए, पढ़ाई लिखाई का मन बिल्कुल कम हो गया है, इंटरेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो ध्यान रखना, कोरोना चल रहा है, सब ने पढ़ाई बंद नहीं करी है, आपको भी उस रेस में पीछे नहीं होना है। आपको अगर रेस में बाजी लगानी है, आपको 11th-12th में अगर अच्छा करना है, 12th में अच्छी परसेंटेज बनानी है, लाइफ में कुछ अच्छा करना है, तो पढ़ाई नहीं छोड़नी है। ध्यान रखना, स्टूडेंट का धर्म क्या होता है। अब जैसे गुरुओं का धर्म क्या होता है, शिक्षा देना, शिक्षक का जो धर्म है वो क्या है, शिक्षा देना। उसी प्रकार जो स्टूडेंट है उसका धर्म क्या है, स्टूडेंट का धर्म है अपनी पढ़ाई करना। क्या करना, पढ़ाई करना, कैसी भी कंडीशन हो, हर कंडीशन में आपको अपनी पढ़ाई बंद नहीं करनी है। और ध्यान देना, कुछ बच्चे कहते हैं सर मन नहीं लगता पढ़ने में, क्या नहीं लगता, मन नहीं लगता। तो बेटा मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, चाहे वो 10th क्लास में आए हो या 11th क्लास में, सबसे पहले क्या करना है, आपको अपना टारगेट सेट करना है। क्या सेट करना है, अपना टारगेट सेट करना है। और टारगेट इतना बड़ा रखो कि उसको पूरा करते करते आपका पूरा टाइम निकल जाए, आपको पता नहीं लगना चाहिए कि मेरे पास टाइम है। ध्यान रखना, बड़ा टारगेट कब होता है, जब आपको पूरा दिन निकल जाए और मतलब आपको दिन ऐसे निकलते जाए आपको पता नहीं चले। बड़ा टारगेट की मैं खासियत बता रहा हूँ यहाँ पे, बड़ा टारगेट अगर आप लेके चलोगे तो आपको टाइम नहीं मिलेगा कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें करने के लिए, आपको टाइम नहीं मिलेगा गेम खेलने के लिए, आपको टाइम नहीं मिलेगा फालतू बातें करने के लिए। आप यूँ कहोगे मेरा समय कहाँ जा रहा है, मेरा समय कहाँ जा रहा है। तो आपको अगर अपने आप को बिजी रखना है, क्या रखना है, अगर आपको अपने आप को बिजी रखना है तो उसके लिए अपना टारगेट बढ़ा दो कि यार मुझे लाइफ में बहुत कुछ करना है, मुझे लाइफ में बहुत बड़ा करना है, तो उस पर आपको ध्यान देना है। तो अपना टारगेट हमेशा कैसा बनाओ, टारगेट हमेशा बड़ा बनाओ, बड़ा टारगेट बनाकर उसको अचीव करने की कोशिश करो। दिन में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पे फोकस करो। और मोबाइल, आज की डेट में मोबाइल बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो मोबाइल का आप कम से कम क्या करो, इस्तेमाल करो, उतना ही इस्तेमाल करो जितनी ज़रूरत है। क्योंकि आप स्कूल का भी काम करते हो, वो भी ऑनलाइन चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन पढ़ाई करते हो, तो मोबाइल का उतना इस्तेमाल करो जितना हमें ज़रूरत है। बाकी आप खुद सेल्फ स्टडी भी करो, सेल्फ स्टडी जितनी ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा ग्रो कर पाओगे। ठीक है, तो बस आज मैं यही कहना चाहूँगा, शिक्षक दिवस के मौके पर मेरा जो मेन संदेश है वो तो ये है कि गुरु और शिष्य के बीच में बॉन्डिंग जो होनी चाहिए वो बहुत प्यारी होनी चाहिए। गुरु आपका गुरु की तरह तो काम करता है, ये एक आपकी फ्रेंड की तरह भी काम करता है, एक मित्र की तरह भी काम करता है। अगर आपके संबंध गुरु के साथ अच्छे हैं तो वो आपको हर मोड़ पर, ऐसा ही नहीं जब तक आप गुरु के साथ पढ़ रहे हैं तब तक ही, लाइफ में आप कहीं भी पहुँच जाओ, कभी भी कोई दिक्कत हो तब भी किसी गुरु से आप कॉल करोगे, किसी भी टीचर से कॉल करोगे, वो हमेशा तब भी आपको क्या कर सकता है, गाइड कर सकता है, चाहे उसकी कंडीशन कैसी भी हो। ठीक है, तो बस मेरा फाइनल मैसेज ये है कि आपके बीच में आपको क्या करना है, अपनी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करनी है, बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करनी है। और बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग कब होगी, जब सम्मान दोगे। तो अपने जितने भी गुरुजन हैं आप उनको बराबर क्या दो, सम्मान दो। सम्मान दोगे तो आप भी आगे बढ़ोगे और गुरुवर भी आपका क्या रखेंगे, ख्याल रखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और मैं उम्मीद करता हूं कि सारी समस्याएं जल्दी से जल्दी ख़त्म हो। कोरोना काल की जो दिक्कत चल रही है, कोरोना महामारी चल रही है, ये भी जल्दी से जल्दी ख़त्म हो। और अब जो दूसरा अपना शिक्षक दिवस कभी आएगा तब तक मतलब बहुत सारी चीज़ें मतलब बिल्कुल पूरी तरह से फिनिश हो जाएं, पूरी तरह से समस्याएं ख़त्म हो जाएं आपकी लाइफ से और हमारे देश से और विश्व से। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।